बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान, शोहदाए पाकिस्तान के अजीम अहले खाना, पाक फौज के बहादुर गाजियों, मेहमानान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। 6 सितंबर एक दिन नहीं बल्कि हमारी कौमी तारीख में इस्तेआरा है, कौमी यकजहती का, हौसले का और कुर्बानी का। बिलाशुबा ये एक तजदीद फवा का दिन है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे आज से 56 बरस कबल पूरी कौम एक गैर एलानिया जंग के खिलाफ दुश्मनों के नापाक अज़ाइम की राह में एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। इस जद्दोजहद में न सिर्फ हमने दुश्मन के नापाक अज़ाइम और उसकी ताकत के घमंड को नीस्तो नाबूद कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि हम बहैसियत कौम न सिर्फ अपनी आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इस सरजमीन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते और नहीं करेंगे। हमारी आज़ादी की पहले सांस से लेकर आइंदा आने वाली नस्लों तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस आज़ादी के लिए जान देने को तैयार है। एक और सबक जो इस जंग से दुश्मन ने सीखा, यकीनन सीखा होगा, वो ये था कि किसी भी आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम और पाक अफवाज का रिश्ता बेमिसाल और ना मिटने वाला है। जंग चाहे 17 दिन की हो या 70 बरस की, रिवायती हो या गैर रिवायती, हमारा दुश्मन वतन के लिए हमारी कुर्बानियों की रिवायत और जज्बे को मांद नहीं कर सकता। हमारी बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज की जांचबाजों ने हमेशा अपने लहू से पाकिस्तान की आज़ादी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया। उनकी कुर्बानियां और जानों के नजरानों से न सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया, बल्कि पूरी कौम का सर रहती दुनिया तक फख्र से बुलंद किया। इन्हीं नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों को आज एक बार फिर नए अज़्म से याद करते हुए हम आज के दिन कौम की इन अजीम सपूतों और इनके खानदानों के जज्बा हुब्बुल वतनी को तहे दिल से खिराज तहसीन पेश करते हैं। बेशक हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं और हमारे सर का ताज हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज़ादी की नेमत एक अतिया खुदाबंदी है और पाकिस्तान की आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की मदद और हमारे बुजुर्गों की एक लंबी जद्दोजहद के बाद ही मुमकिन हुई है। आज़ादी के इस सफर में बहुत सारे कठिन मराहिल आए, लाखों खानदानों ने हिजरत की, माँ और बहनों ने खून के दरिया अबूर किए और ये भी हकीकत है कि हमारा दुश्मन रोज़े अव्वल से हमारी आज़ादी व खुद मुख्तारी के दरपे था और है। आज़ादी के हुसूल के साथ ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जारहियत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर कभी रवायती जंग की सूरत में जारहियत मुसल्लत की गई, तो कभी दहशत गर्दी की सूरत में, कभी आबी जारहियत की सूरत में, तो कभी मुख्तलिफ माशी और सिफारती हटकंडों की सूरत में।
अमन के लिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमें आज भी अपने मशरकी हमसाये के साथ पुरअमन, बकाए बाहमी और इज्जत व वक़ार के साथ रहने में मसाइल का सामना है। बदकिस्मती से हमारा हमसाया 1947 से आज तक हमारी आजादी के हुसूल की तारीख को दिल से कबूल नहीं कर सका, मगर अब वक्त आ गया है कि हकीकतों को दिल से तस्लीम करते हुए तमाम मसाइल का मुनसिफाना हल हम तलाश करें। इसमें पूरे खित्ते और दोनों मुल्कों की आवाम की सलामती व तरक्की व फलाह व बहबूद का राज मुज़मिर है। ख्वातीन व हज़रात, यहां मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस खित्ते की तरक्की और नमू का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दाम जो दर हकीकत मसले कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं और खिलाफ वर्जी करती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और बैनुल अक़वामी दोस्तों को, अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि ये खिलाफ वर्जी चल नहीं सकती। ये हिंदुस्तान को याद रखना होगा कि जज्बे आजादी को ताकत के बलबूते पर और काले कवानीन के जबर तले ज्यादा अरसा तक दबाया नहीं जा सकता। ये इंसानियत की तारीख के खिलाफ है। हम कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और इनकी हिमायत में अपनी हर मुमकिन सिफारती और इखलाकी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। ये बार बार हम कहते रहे हैं, याद दिलाना चाहते हैं पड़ोसियों को और दुनिया को कि हम अमन के ख्वाहा हैं। हम अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। आज भी पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में एक पायदार अमन के लिए की जा रही हैं। यहां मैं आप सबको की तवज्जो पाकिस्तान की इन अजीम कुर्बानियों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जो हमने दहशतगर्दी की जंग में बहैसियत कौम अदा की हैं। और आपने किस्से भी आज सुने कि क्या क्या कुर्बानियां हमने दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए लाताद कामयाब ऑपरेशन किए। हमारे मगरिब में दूसरे मुमालिक फेल हुए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाब करके दिखाया। जंगज़दा इलाकों को बहाली को मुमकिन बनाया। इस तरह हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाकर न सिर्फ अपनी मगरबी सरहदों को महफूज किया, बल्कि तमाम बेबुनियाद इल्जामात का भी मौसर जवाब दिया। और उन कुर्बानियों का जिक्र अभी भी आपने यहां पर सुना। हम दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान के अवाम अमन और सलामती के एक नए बाब का आगाज करें। ये दुनिया में इस बात की गूंज हम चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अमन का अमन दर हकीकत पाकिस्तान में अमन का मजहर है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया इस खित्ते में अमन के लिए की गई हमारी तमाम काविशों को किसी तासुब के बगैर, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, किसी तासुब के बगैर, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता रहता है, किसी तासुब के बगैर हकीकत की नजर से देखेगी और सराहेगी, तारीख जरूर सराहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिंदा कौमें वक्त के बदलते तकाजों के साथ अपने मकासद, सलाहियतों और इस्तेदाद को निखारती रहती है। हमारी बहादुर अफवाज हमेशा इसी जज्बे के तहत जमाने के बदलते मयार के मुताबिक अपने आप को तैयार रखती हैं।
हम सब के लिए ये बात बाइस इत्मीनान भी है और बाइस इज्ज व इफ्तिखार भी कि पाकिस्तान की दफाई सनत में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि खुद इन्हिसारी की तरफ भी बहुत वाज़ेह पेशरफ्त हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज न सिर्फ एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत हैं हम, बल्कि अपनी तमाम तर दिफाई जरूरियात को मुअस्सर अंदाज में पूरा करने की सलाहियत भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 हो, अल खालिद टैंक हो और नेवी की शिप बिल्डिंग सलाहियत हो, इसका ये सारी चीजें इस बात का मुंह बोता सबूत हैं। पाकिस्तानी कौम और हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज बदलते वक्त के फने ज़र्ब व हर्ब से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि इनसे पैदा होने वाले खतरात से निपटने के लिए पुरअज़म भी हैं। हमें सिर्फ अपनी कौम पर यकीन, रियासत पर एतमाद और सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना होगा। हमें बहैसियत कौम तहम्मुल, बर्दाश्त और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज को हकाइक से तोल कर रद्द करना होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि फासिकों के हवाले से जो वो फेक न्यूज लाते हैं उनसे भी खबरदार रहो। एक बेमिसाल कौमी यकजहती ही हमारे पुरअमन और शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। आखिर में मैं एक मरतबा फिर शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियां और उनके खानदानों की इस्तिकामत को सलाम अकीदत पेश करता हूं। मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं और बनाता रहा हूं कि शोहदा के खानदानों से राब्ते में रहूं। आज सुबह ही मैंने बाजोड़ में शहीद होने वाले सिपाही जमाल के वालिद और सिपाही अयाज के भाई से बात की। इसके अलावा जिला कुर्रम में पिछले दिनों शहीद होने वाले कैप्टन बासित अली शहीद और सिपाही हजरत बिलाल, पसनी में शहीद होने वाले कैप्टन उस्मान अफान मसूद और गचक बलूचिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन काशिफ शहीद के अहल खाना से भी बात की और इन्हें कौम की खातिर अपने प्यारों की अजीम कुर्बानी पर सिराज तहसीन पेश किया, उनका शुक्रिया अदा किया। और मुझे फख्र से यह बयान करता हूं मैं कि हर खानदान ने इस बात का इजहार किया कि और बच्चे भी इस रास्ते में शहीद होने के लिए तैयार हैं, अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ऐसी कौम को कोई हरा नहीं सकता, कोई पीछे फेंक नहीं सकता। ये भरोसा शहादत पर, और अल्लाह ने वादा किया है कि ता क़यामत ये सब जिंदा रहेंगे, तो हम इनके मशकूर हैं और इनकी जो कुर्बानी है उसका पूरी कौम इसका शुक्रिया अदा करती है। हम इनकी वजह से, इनकी शहादत की बदौलत, इन शोहदा की बदौलत हम आज खुद को महफूज समझते हैं। हमारे मुल्क का अमन इनकी कुर्बानियों से ही वाबस्ता है और मुझे यकीन है कि हमारे बहादुर जवान इन शोहदा की तरह जज्बे सितंबर को अपने दिलों में जिंदा रखते हुए पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को और कौम की खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।